हेलो स्टूडेंट्स, आज चैप्टर मोशन का लेक्चर 7 है और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम कैसे डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो मैंने दो ग्राफ चूज़ किए हैं आपके लिए, एक ज़ीरो एक्सेलरेशन या कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ और एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ। तो आइए हम सीखते हैं कि ज़ीरो एक्सेलरेशन या कांस्टेंट वेलोसिटी के ग्राफ से आप डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। ये देखिए, अगर आपका ज़ीरो एक्सेलरेशन है तो ग्राफ मैंने पहले भी जैसा पढ़ाया था आपको, एक स्ट्रेट लाइन है ए बी जो टाइम एक्सिस के पैरेलल है। इस ग्राफ में ओ से लेके ए तक क्या शो हो रहा है, वेलोसिटी, और ओ से लेके क्या शो हो रहा है, टाइम टी। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है और टाइम टी आपका सेकंड्स में। तो जब आप डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सॉरी, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हो गया वेलोसिटी इनटू टाइम। अब इस ग्राफ में अगर हम देखें तो वेलोसिटी जो है वो ओ से लेके ए तक है, यानी ओ ए, और आपका जो टाइम है वो है ओ से लेके सी तक, ओ सी। लेकिन नॉर्मली आप देखेंगे ओ ए इंटू ओ सी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का नाम क्या है, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी। इसका मतलब इस रेक्टेंगल का एरिया क्या शो कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट। तो आप ग्राफिकली लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होती है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये वेलोसिटी टाइम है, इसके अंडर में जो एरिया की आपने कैलकुलेशन करी थी वो एरिया क्या शो कर रहा है, आपका डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ही यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसे शो हो रहा है मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है, ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। इसमें ए बी एक स्ट्रेट लाइन है जो टाइम एक्सिस पर इनक्लाइंड है, झुकी हुई। इस ग्राफ में ओ से लेके ए तक ये क्या शो कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी। ओ से लेके सी तक क्या शो कर रहा है, फाइनल वेलोसिटी। और ओ से लेके डी तक शो कर रहा है आपका टाइम। तो ये जो भी वेलोसिटीज हैं ये आपकी मीटर पर सेकंड में हो सकती हैं, किलोमीटर पर सेकंड में भी हो सकती हैं, किलोमीटर पर आवर में भी हो सकती हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है इनिशियल वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी मीटर पर सेकंड और टाइम सेकंड्स में। अब डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला तो वही है, वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट की वेलोसिटी होगी यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ दो टाइप की वेलोसिटीज हैं आपके पास, इनिशियल और फाइनल। तो आपने लिखा एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी होता है इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब ग्राफिकली इनकी वैल्यूज आप पुट अप कीजिए। u इनिशियल वेलोसिटी वैल्यू क्या है आपकी, o से लेके a तक। v फाइनल वेलोसिटी वैल्यू क्या है, o से लेके c तक, OC डिवाइडेड बाय 2, और टाइम t की वैल्यू क्या है, o से लेके d तक, यानी OD। अब आप इनको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, OA की वैल्यू तो OA है, लेकिन जो OC है, O से C है, वो किसके बराबर है, BD के। तो मैंने लिखा BD डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय OD। अब आप ऐसे तो लिख सकते हो कि OA और BD, देख रहे हैं ये एक ट्रेपेजियम बन रहा है। तो OA और BD एक ट्रेपेजियम की दो पैरेलल साइड्स हैं। तो 1/2 मैंने ये वाला 2 बाहर ले लिया। OA प्लस BD, OA प्लस BD इज सम ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम। OD क्या है, O से D,
OA और BD इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मैंने लिखा डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स होता है आपका एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम OABD, यानी कि OABD इस ट्रेपेजियम का क्या निकाल दिया आपने, एरिया। तो सिंपली डिस्प्लेसमेंट जो है वो एरिया होता है ट्रेपेजियम का, क्योंकि ग्राफ के नीचे जितना भी एरिया है वो एक ट्रेपेजियम बना रहा है। तो आप लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट होता है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इन पर बेस्ड आप जब क्वेश्चंस ग्राफिकली करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। मैं इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आपको सिखाता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनकी बेसिस पे कैलकुलेशंस भी बताऊँगा। इसको आप नोट कर सकते हैं, वीडियो आप स्टिल करके ये सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ एक एग्जांपल आपको कॉर्नर पे समझा देता हूँ, इसका एक स्क्रीनशॉट मैं आपको भेज दूंगा। अगर O से A, ये क्वेश्चन है, मान लीजिए O से A वैल्यू जो है वो वेलोसिटी की कितनी देर के, सपोज 15 मीटर पर सेकेंड, और O से लेकर C तक यहाँ 0 टाइम है, मान के चलिए यहाँ 2 सेकेंड है, यहाँ 4 सेकेंड है, या 6 सेकेंड है, या 8 है, और C पॉइंट पे कितना है, सपोज 10 सेकेंड है। और इन्होंने कहा कि कैलकुलेट डिस्टेंस फॉर 10 सेकेंड्स। तो टाइम आपका कितना हो रहा है, 10 सेकेंड। अब डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी OA इंटू OC। तो OA की वैल्यू कितनी है, OA की वैल्यू कितनी है आपकी 15 और OC की वैल्यू कितनी है 10 सेकेंड, यानी कि 10 मल्टीप्लाइड आप करेंगे तो कितना आएगा 150 मीटर। अगर आप इनकी वैल्यूज भी लिखिए, जैसे ये वेलोसिटी थी मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय टाइम क्या है, सेकेंड। तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट हो गया, बचा आपके पास 150 मीटर। सेकेंड से सेकेंड हो गया 15 इंटू 10 बचा 150 मीटर। ये क्या आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट। ये आप नोट करिएगा आज। अब आपके पास इस ग्राफ के बेसिस पे 3 इक्वेशंस जो हम ड्राइव करते हैं वो रह गई हैं, और एक सर्कुलर मोशन का टॉपिक। तो मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में इसके बेसिस पर 3 इक्वेशंस कैसे ड्राइव करेंगे मोशन की वो बनाऊंगा, और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स। घर पे रहें, सुरक्षित रहें।